तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्कॉर्पियन बीस्ट तियानुआ जुंजे पर भारी पड़ रहा था और वो उनको मारने वाला था, पर तभी जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था और वो तुरंत ही उनके सामने आ जाता है और इसके बाद वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक कर देता है। स्कॉर्पियन बीस्ट अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर जियान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाता और एंग्री बुद्धा लोटस के टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो उसके ब्लड साथ ही साथ उसके कोर को भी कलेक्ट कर लेता है और वो सभी वहाँ से निकल चुके थे और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला था, पर वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले तियानुआ जुंजे से कहता है कि पहले मुझे इस बॉडी को जागृत करना होगा। जैसे ही ये बॉडी जागृत हो जाएगी आपको तुरंत ही अपने पिल को खाकर इसके बॉडी के अंदर चले जाना होगा और इसके बाद वो स्कॉर्पियन बीस्ट के ब्लड को यूनसेन के बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें स्कॉर्पियन बीस्ट के ब्लड को दिखाया जाता है जो कि यूनसेन के बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। तभी जियान तियानुआ जुंजे को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है और इसके बाद वो बताता है कि जब इसके बॉडी के अंदर आप जाएंगे तो मेरे फ्लेम की वजह से आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको उस हीट को सहना होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर थोड़े से भी ढीले पड़ते हो तो इसकी वजह से ये जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ ही इसकी वजह से आपका जो आत्मा है उस पर भी काफी ज्यादा घात पड़ेगा। और इसके बाद वो अपने प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो यूनसेन की बॉडी होती है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। जियावियन तियानुआ जुंजे को रेडी हो जाने को बोलता है, जो सुनकर वो अपने पिल को खा लेते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद वो यूनसेन के बॉडी पर कब्जा करने वाले होते हैं, पर वो उसके मेमोरी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आपको इसी से काम चलाना होगा और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उन दोनों के बॉडी को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें तियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि खींचना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो यूनसेन के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तियानुआ जुंजे की सोल होती है वो यूनसेन के बॉडी के अंदर जा चुकी थी। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज कर रहा था और वो उनको मर्ज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा लाइट फैल जाती है। जियान कहता है कि आपको इस हीट को सहना होगा, क्योंकि अगर आप इस हीट को सह जाते हो तो आपको जो बॉडी मिलेगी वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और इसके बाद वो अपने प्रोसेस को जारी रखता है, पर तभी उसको झटका महसूस होता है। तभी हमें चश्मिश लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और इसके बाद वो बताती है कि ग्लेशियर वैली के बंदे यहाँ पर आ चुके हैं और ये सीन यहीं पे कट चुका था। तो अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है। वहीं पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि एक चट्टान के ऊपर खड़ी होती है और वो अपने सामने देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और हमें ग्लेशियर वैली के ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे। साथ ही उसके साथ में बाकी बंदे भी होते हैं। तभी ओल्ड सरपेंट बगल में अटैक कर देता है और कहता है कि वहाँ पर जो भी छुपा हुआ है वो बाहर आ जाओ। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पपेट था जो कि उसके अटैक से बचकर बाहर आ चुका था। लिटिल फेरी ओल्ड सरपेंट को देखकर काफी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि जो ओल्ड सरपेंट था वो दोजोंग लेवल के पीक पर था। ओल्ड सरपेंट कहता है कि सच में तुम्हारे पास में तो पॉइजनस बॉडी है और इसके बाद वो अपने बंदों से कहता है कि तुम सभी को यहाँ से जाना चाहिए और आसपास में नजर रखनी चाहिए। जो भी बंदा यहाँ से बचकर भागना चाहता हो तुम उन सभी को मार देना। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर वहाँ से निकल चुके थे। ओल्ड सरपेंट लिटिल फेरी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे से पहले भी मेरा एक बार पॉइजनस बॉडी वाले लड़की से पाला पड़ चुका है और मैंने उसके साथ में फाइट किया था और इसके बाद वो अपने आंख से पट्टी आता है। तो हमें उसके आंख को दिखाया जाता है जो कि डैमेज हो चुका था। वो बताता है कि मैं उसके साथ में फाइट कर रहा था जिसके दौरान मेरा ये आंख जख्मी हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जब मैंने उसके साथ में फाइट किया था तो मैं उस फाइट को हार चुका था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर हो कि तुम मुझे टक्कर दे सको। लिटिल फेरी कहती है कि बूढ़े क्यों ना तुम इसे आजमा लो। जिसके बाद लिटिल फेरी अपने डबल ड्रैगन को
जिसके बाद लिटिल फेरी अपने पॉइजनस पाइथन को समन कर लेती है और इसके बाद वो उसका यूज करके उस पर अटैक कर देती है। साथ ही जो पपेट था वो भी आगे बढ़ जाता है, पर ओल्ड सरपेंट को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पावर का यूज करके पपेट को जमा देता है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। तभी जो पाइथन था वो उस पर अटैक करने वाला था, पर वो अपने स्नेक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों पाइथन जम चुके थे और उनके टुकड़े हो चुके थे। तभी लिटिल फेरी आगे बढ़ती है और स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, पर वो अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोक चुका था और वो लिटिल फेरी को पीछे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पाम का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। वो शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती और इस अटैक की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहने लगती है कि सच में ये बूढ़ा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ओल्ड सरपेंट कहता है कि लिटिल फेरी तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉडी है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम मेरे साथ में चलती हो तो तुम्हारे जीने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। तो अगले सीन में हमें चश्मिश लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी टियानुआ जुंजे के बॉडी को रिफाइन कर रहा था, जहां पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जिनको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पपेट को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड सरपेंट पर अटैक कर रहा था, पर ओल्ड सरपेंट उसके अटैक से बच चुका था। तभी हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वो उसके भी अटैक से बच चुका था। वो दोनों साथ में मिलकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर ओल्ड सरपेंट के अंदर बूढ़ी हड्डियां होने के बाद भी उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो उन दोनों के अटैक को संभाल रहा होता है और उन दोनों की बैंड बजा रहा होता है। वो दोनों बार बार आगे बढ़ रहे होते हैं और उस पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो उसके अटैक को नलीफाई कर रहा था। वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करने वाले थे, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो अपने एक फॉर्मेशन को बना लेता है जो कि आइस फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जम चुके थे। वो झटका मारकर उन दोनों को काफी दूर फेंक देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुमको क्या लगता है, अगर तुम्हारी संख्या ज्यादा है तो तुम मुझसे जीत सकती हो। भूलो मत कि मैं यहाँ पर दोजोंग लेवल के पीक पर मौजूद हूँ, जिसकी वजह से मुझे हराना नामुमकिन है। और इसके बाद वो लिटिल फेरी को जमा देता है और इसके बाद वो काफी सारे नुकीले पत्थर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर लिटिल फेरी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक रही होती है। तभी जो पपेट था वो आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने वाला था, पर ओल्ड सरपेंट उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है, पर वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ने वाला था, पर वो अपने पावर का यूज करके उसको एक ही जगह पर जमा देता है और आइस नीडल का यूज करके लिटिल फेरी पर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती और उसका शील्ड टूट चुका था। तभी ओल्ड सरपेंट अपने आइस पावर का यूज करता है और एक बहुत ही बड़े आइस के खंभे को वहां पर ला चुका था और इसके बाद वो लिटिल फेरी को उसी के अंदर सील कर देता है। ओल्ड सरपेंट कहता है कि फाइनली तुम मेरे हाथों में आ चुकी हो, जहां पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि जियान के बातों को याद करना स्टार्ट कर देती है, जहां पर जियान ने उससे कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर को खोज लूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए पिल को बना दूंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तब तक तुम अपने विषैले शरीर का यूज नहीं करोगी। लिटिल फेरी कहती है कि जियान तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास में टाइम नहीं है, अगर मैंने अभी यहाँ पर अपने विषैले शरीर का यूज नहीं किया तो मैं मर सकती हूँ। और इसके बाद वो अपने विषैले शरीर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पॉइजन फैलना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें ओल्ड सरपेंट को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो अच्छा तुम यहाँ पर अपने पॉइजनस बॉडी का यूज करना चाहती हो, पर ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं इससे पहले भी पॉइजनस बॉडी वाले बंदी के साथ में फाइट कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे रहते तुम अपने पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और लिटिल फेरी को पूरी तरीके से सील कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो पॉइजनस बॉडी होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है और लिटिल फेरी उसी के अंदर कैद हो चुकी थी। जिसके बाद ओल्ड सरपेंट कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ में ग्लेशियर वैली के अंदर चलना होगा, पर तभी अचानक से उसके आसपास में क्रैक ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो काफी परेशान हो चुका था, पर तभी उस पर अटैक हो जाती है, पर वो काफी तेज था जिसकी वजह से वो उसके अटैक से बच चुका था। साथ ही हमें उसके बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका था और हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि काफी कूल एंट्री मारते हैं और इसके बाद वो अपने दाउजून के पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दाउजून के गेटअप में आ चुके थे। वहाँ पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि
आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। टियानुआ जुंजे अपने पावर का यूज करके लिटिल फेरी को आजाद कर देते हैं। जियान आगे बढ़ता है और उसको कैच कर लेता है। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि ये लड़की कहीं पर भी नहीं जाएगी। जियावियन तो काफी गुस्से में था और इसके बाद वो मास्टर टियानुआ जुंजे से कहता है कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इन सभी को मार दो। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज यहाँ से कोई भी बंदा जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ओल्ड सरपेंट काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो माफी मांगना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके सामने जो बंदा मौजूद है वो दाउजून लेवल पर है और वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। और इसके बाद वो कहता है कि सीनियर यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पर में टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने आ चुके थे और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तुमने यहाँ पर काफी गिरा हुआ काम किया है तो तुम सभी को मरना होगा। वो समझ चुका था कि ये बंदा हमें मारे बिना नहीं मानेगा और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। वो सभी फॉर्मेशन के अंदर खड़े हो चुके थे और अपने पावर को ओल्ड सरपेंट को ओल्ड सरपेंट को पास करते हैं जिससे ओल्ड सरपेंट की पावर काफी बढ़ चुकी थी। जहाँ पर हमें ओल्ड सरपेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने बढ़े हुए पावर का यूज करता है और आसमान के अंदर एक पोर्टल को ओपन कर देता है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड बाहर आ चुका था जो कि आइस का बना था, जो देखकर सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ओल्ड सरपेंट सेंटीपीड का यूज करके टियानुआ जुंजे पर अटैक कर देता है। सेंटीपीड आगे बढ़ता है और टियानुआ जुंजे पर अटैक करने वाला था। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि ये तो बच्चों का अटैक है और इसके बाद वो स्पेस क्रैक को ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से सेंटीपीड का जो अटैक था वो स्पेस के अंदर जा चुका था। सेंटीपीड खुद ही आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करने वाला था पर टियानुआ जुंजे अपने पावर का यूज करके उसको स्टील कर देते हैं जिसके बाद वो अपने फायर पावर का यूज करते हैं और उसके बॉडी को पीसेस में काट देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो बिखर जाती है और इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा फायर पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। पूरे वैली के अंदर फायर फैल चुकी थी। जहाँ पर हमें ओल्ड सरपेंट को दिखाया जाता है जो कि समझ चुका था कि इस बंदे के सामने जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा नहीं तो ये बंदा हमें तल देगा। और इसके बाद वो स्पेस क्रैक को ओपन करके अपने साथियों के साथ में भागना स्टार्ट कर देता है। जियान कहता है कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी को मार दो। टियानुआ जुंजे अपने पावर का यूज करते हैं और उसके स्पेस क्रैक को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ओल्ड सरपेंट काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि यह बंदा काफी अच्छी तरीके से स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। और इसके बाद वो कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा नहीं तो ये बंदा हमें मार देगा। उसके साथी कहते हैं कि मास्टर प्लीज आप मुझे बचा लो। तभी ओल्ड स्नेक अपने पावर का यूज करके उनको वहीं पर फंसा देता है और कहता है कि प्लीज तुम सभी मेरे लिए इस अटैक को यहीं पर रोको। तभी टियानुआ जुंजे का अटैक वहाँ पर आ चुका था जो कि उनसे टकराता है जिसकी वजह से वो सभी मारे जा चुके थे। अब इसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जो ओल्ड सरपेंट था वो तो काफी ज्यादा कचरा था क्योंकि उसने अपने जान को बचाने के लिए अपने साथियों को मरवा दिया। वहीं पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अभी अभी मैं इस बॉडी में आया हूँ जिसकी वजह से मैं अपने पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही अभी के टाइम में आपकी जो पावर है वो दाउजून लेवल पर नहीं आई है पर बहुत ही जल्दी आपकी पावर दाउजून लेवल पर आ जाएगी और आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में उस बंदे ने नोटिस नहीं किया था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो टियानुआ जुंजे हैं वो अभी दाउजून लेवल पर नहीं आए हैं पर जैसे ही उनकी पावर स्टेबल होगी वो दाउजून लेवल पर चले जाएंगे। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी करना होगा और इस लड़की के लिए पिल को बनाना होगा नहीं तो इसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो कोलैप्स हो जाएगी। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही जल्दी एक ऐसे जगह को खोजना होगा जहाँ पर काफी ज्यादा हीट हो। चश्मिश लड़की कहती है कि मुझे ऐसे एक जगह के बारे में मालूम है और इसके बाद वो जियावियन से कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा जगह चाहिए तो तुम्हें हमारे ये फैमिली के अंदर आना होगा। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था। तो अगले सीन में हमें ये फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आया था जिसका नाम झाओ हेई होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सेल बंदा था जो कि ब्लैक फायर सेक्ट से बिलोंग करता है। वो आते के साथ ही कहता है कि ये चोंग तुम यांग झुओ प्राचीन अल्टार को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो हमारा जो सेक्ट है वो तुम्हारी मदद करेगी पर अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमारा सेक्ट तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी एक बंदा उसके बीच में बोलने की कोशिश करता है पर वो उस पर अटैक करके उसकी हालत खराब कर देता है। और इसके
इसके बाद वो कहता है कि मैं ब्लैक फायर सेक्ट के मास्टर के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, तो अगर तुम हमारी बात को नहीं मानते हो तो मैं तुम सभी को इसी कॉफिन के अंदर दफन कर दूंगा और जबरदस्ती इस जगह पर कंट्रोल कर लूंगा। तभी एक बंदा गुस्सा हो चुका था जो कि आगे बढ़ने वाला था और उस पर अटैक करने वाला था, पर जो ये चोंग होता है वो उसे रोक देता है और कहता है कि यह दाओजोंग लेवल के 6 स्टार पर मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। हमारे फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वो बंदा कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम अभी भी डैन पोगोडा के 5 फैमिली में से सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली हो? तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि अभी के टाइम में तुम्हारे फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो अगर तुम हमारे बात को नहीं मानते हो तो हम तुम्हारे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा डर चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी जियान झाओवेई से कहता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। झाओवेई काफी गुस्सा हो चुका था और वो अपने पीछे देखता है तो हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पलटन के साथ में वहाँ पर आ चुका था। वो काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ऐसी बातें करने की। और इसके बाद वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने को बोलता है और कहता है कि जाओ तुम इन सभी को सबक सिखाओ। उसके जो भी आदमी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उन पर अटैक करने वाले थे। तभी टियानुआ जुंजे आगे बढ़ते हैं और वो अपने एक ही अटैक में उन सभी की हालत काफी खराब कर देते हैं और इसके बाद वो अपने पावर को शो करते हैं। अब वो बंदा अपने सामने डोजुन को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। मास्टर टियानुआ जुंजे कहते हैं कि अगर मेरा छोटा भाई इस बात पर सहमत हो जाता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो जियावियन से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज तुम मुझे बग दो, जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके जान को बग देता है और कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरा मुंड बिगड़ जाएगा, तो मैं तुमको यहीं पर मरवा दूंगा। वो तुरंत ही अपने कॉफिन को लेकर वहाँ से निकल चुका था। जिसके बाद जियान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो ये चोंग को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर हमारा यहाँ पर दोबारा से मुलाकात हो रही है। मास्टर भी उसे पहचान चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम तो जियावियन हो और इसके बाद वो उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, पिछली बार हम तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा रूड हो चुके थे। जियान कहता है कि मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। तभी चश्मिश लड़की आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर मैंने आपसे कहा था ना ये बंदा हमारी मदद कर सकता है। सारे बंदे तो काफी ज्यादा परेशान थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये बंदा किस फैमिली से बिलोंग करता है, आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या है जो कि ये अपने साथ में एक दाओजोन को लेकर घूम रहा है। तभी जियावियन आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है। मास्टर उससे उसके रिक्वेस्ट के बारे में पूछते हैं। जियान कहता है कि मुझे आपके फोरबिडन लैंड का यूज करना है, जहाँ पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये हमारे फैमिली का प्रॉपर्टी है और यहाँ पर एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी बाहरी बंदे को अपने फोरबिडन लैंड के अंदर नहीं जाने देते हैं। ये चोंग परेशान हो जाते हैं और उस एल्डर को शांत हो जाने को बोलते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है सामने जो बंदा मौजूद है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये गुस्सा हो गया तो हमारे पिछवाड़े में डंडा कर देगा, हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें इसके बात को मानना होगा। गाइस मैंने इस लाइन को खुद से ही ऐड किया है। वो तो खुशी खुशी जियान के बात को मान चुका था और वो अपने एल्डर को शांत हो जाने को बोलता है और इसके बाद वो कहता है कि जियावियन ने हमारे मिसबिहेव को भुला दिया है और ये दोबारा से हमारे दोस्त बनना चाहते हैं, तो हम गिफ्ट के रूप में इस चीज को इनको देने को तैयार हैं। और इसके बाद वो जियान को अपने साथ में लेकर वहाँ से निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर सरपेंट को देखते हैं जो कि अपने ग्लेशियर वैली के अंदर आ चुका था, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो मास्टर टियानुआ जुंजे को याद करता है और कहता है कि कमीने कहीं के मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो मेरी हालत की है मैं उसका बदला लूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से निकल चुका था और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप सभी कमेंट करके बताओ आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।